अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट में हूं इमन महबूब। दोस्तों, आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी कि जब समंदर में तूफान आता है तो जहाज को डूबने से बचाने के लिए कैप्टन और इसकी जो पूरी टीम का है वो एक पेज पर होना बहुत जरूरी होता है। आज अगर आप दुनिया के हालात देखें तो पूरी दुनिया में एक मुआशी और सिफारती तूफान आया हुआ है। इलाकाई कशीदगी अरूज पर है, मशरिक़ वस्ता में हालात खराब हैं और बड़ी बड़ी जो मईशतें हैं वो हिल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान का जहाज कैसे इतने सुकून और मजबूती से आगे चल रहा है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। आज हम इसके पीछे छुपी हुई जो असल ताकत है उस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान जो सिफारतकारी कर रहा है वो वाकई कमाल है। हुकूमत ने इस इलाकाई कशीदगी के दौरान तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र और चीन के साथ जो मौसर और डायरेक्ट राब्ते किए हैं उसने पाकिस्तान की मईशत के गिर्द एक बहुत मजबूत हिसार बना दिया है। हम अपने दोस्तों को साथ मिलाकर एक ऐसी मजबूत हिकमत अमली बना रहे हैं जिससे हमारे मुल्क में सरमायाकारी भी आए और हमारा जो माशी इस्तेहकाम है वो भी बरकरार है। लेकिन ये जो सिफारतकारी और ये माशी कामयाबियां हैं ये तभी मुमकिन होती हैं जब आपके अपने घर के अंदर, आपके मुल्क के अंदर एक जबरदस्त इत्तेहाद मौजूद हो। आज पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो क्या है? वो ताकत है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मजबूत सिविल और अस्करी हम आहंगी। जब मुल्क की सियासी और फौजी क़यादत मिलकर एक ही डायरेक्शन में सोचती है और एक ही तरह से एक्शन लेती है तो दुनिया की कोई भी जो ताकत है वो आपको दबा नहीं सकती। इस सिविल और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन की वजह से ही आज हमारी मईशत भी संभल रही है और हमारी जो बात है वो दुनिया में सुनी जा रही है। इसी मजबूत और मजबूत लीडरशिप का जो नतीजा है कि आज पाकिस्तान के अंदर भी एक जबरदस्त डिसिप्लिन आ रहा है। हुकूमत ने ईंधन की खपत में जो नज़्म ज़ब्त लाने का फैसला किया है वो वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी। हम इम्पोर्टेड तेल पर अरबों डॉलर ज़ाया नहीं कर सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग दिया जा रहा है ताकि लोग जो है वो सस्ते में सफर कर सकें और मुल्क का डॉलर बचे। सबसे जो अच्छी बात है जो मुझे इस पूरी पॉलिसी में लगी है वो ये है कि हुकूमत का जो सारा फोकस है वो मुल्क के उन तबकों और उन इलाकों पर है जिन्हें माजी में शायद थोड़ा नजरअंदाज किया जाता था। हुकूमत ने एक बहुत ही जो है वो क्लियर विजन दिया है कि कमजोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले होगा। इसके अलावा हमारे जो कबायली अज़ला की तरक्की है उसको मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है ताकि वहाँ के जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिल सके। सिर्फ यही नहीं है बल्कि वफाक और जो सूबों के दरमियान जो वसाइल की तकसीम होती है यानी सूबाई वसाइल और NFC अवार्ड जैसे जो हम अहम आईनी मामलात हैं उन पर भी ज़बरदस्त मुशावरत और डायलॉग का अमल जारी है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि मुल्क में कोई सियासी इंतशार पैदा नहीं होता। जब आप सब सूबों को साथ बिठाकर शफाफ तरीके से फैसले करते हैं तो मुल्क में कौमी एकजहती, एक नेशनल यूनिटी पैदा होती है। दुनिया चाहे कितने मुश्किल हालात से क्यों ना गुजर रही हो, लेकिन जब आपकी लीडरशिप एक्टिव हो, जब आपके इदारे मिलकर काम कर रहे हैं और जब आपके तमाम पैसे ज़ाती मुफाद के बजाय कौमी मुफाद में हो रहे हैं तो फिर आपका जो मुल्क है वो हमेशा तरक्की करता है। आज पाकिस्तान इन्हीं मुश्तरका फैसलों की बदौलत मुआशी इस्तेहकाम और कौमी एकजहती की तरफ बहुत तेजी से गामजन है। हम बहैसियत कौम एक महफूज और रोशन रास्ते पर चल रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस माशी बहरान से जो है वो मुकम्मल तौर पर बाहर निकल सकेंगे।